पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। आज काराकाट से बिहार को देंगे 48,520 करोड़ के विकास परियोजना की सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर में पीएम मोदी करीब 2:45 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 47,573 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले फेज के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक इस रूट पर 5 नए स्टेशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम पटना में किया भव्य रोड शो। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 5 किलोमीटर का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा किया। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ी भारी भीड़। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पटना बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री ने की बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जीत के लिए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने और घर घर तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री की बीजेपी नेताओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक स्थानीय मुद्दों को समझने, जनता से सीधा संवाद करने, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करने और दुष्प्रचार का तथ्य के साथ जवाब देने की नसीहत दी। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। श्रीनगर, शोपियां, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी। सीआईके और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारी और सुरक्षा के इंतजाम पर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में होगी मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना का किया स्वागत। दोनों आईएनएस तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करके लौटी हैं। राजनाथ सिंह बोले, सेना में जहां भी बेटियों को मौका मिला कमाल किया। सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। पुणे में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड। पहली बार महिला कैडेट्स का बैच शामिल। 17 महिला कैडेट्स हुई ग्रेजुएट। जनरल वीके सिंह ने ली परेड की सलामी। बीएसएफ के डीजी ने पुंछ का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए इलाकों के बारे में ली जानकारी। पुंछ में मुस्तैद दिखे सुरक्षा बल के जवान। आने जाने वाली गाड़ियों की करते दिखे चेकिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान से मेवात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। मुंबई एटीएस ने 3 जासूसों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के मिले सबूत। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। बोगोटा पहुंचे डेलीगेशन के प्रमुख शशि थरूर ने कोलंबिया के पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना वाले बयान पर कहा, शायद स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं गया। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए ही हम यहां हैं। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकवादियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती। हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद में बताया अंतर। कहा, आपने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है जबकि हम पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया। कहा, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत आत्मरक्षा के सभी विकल्प के इस्तेमाल का हक रखता है। जोहान्सबर्ग में अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए बताया खतरा। कहा, हम सीमा पार आतंकवाद के शिकार हैं। दुनिया के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं। सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर एक क्रूर हमला। कहा, भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना और शांति चाहता है। यह हमला हम सभी के लिए एक सदमा है। सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका को बताया महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश। कहा, वैश्विक धरती के 2 बेटे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है। सियरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन। सर्वदलीय डेलीगेशन भी रहा मौजूद। इंडोनेशिया में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। रियाद दौरे पर बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। दिरिया मिट्टी के शहर के रूप में जाना जाता है। दिरिया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दिरिया अपनी पारंपरिक वास्तुकला के लिए है मशहूर। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। आरोपी के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। संभल में बाल बाल बचे सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मी। मकान में लगी हुई आग को बुझाते हुए धमाका। करीब 2 दर्जन लोगों को आग से बचाया गया। आग लगने वाले मकान और आसपास के घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल हालत स्थिर। उत्तराखंड के देहरादून में बीच सड़क पर 2 पक्षों में मारपीट। युवक युवतियों में मचाया हुड़दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों गाड़ियों को किया सीज। गाड़ियों की आपस में टक्कर को लेकर हुआ था विवाद।
मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट, दोपहर 3 बजे समुद्र में 14 फीट तक हाई टाइड आने की आशंका। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अमरनाथ यात्रा की जोर शोर से तैयारियां, यात्रियों के ठहरने के लिए बालटाल और नुनवान बेस कैंप में बनाए गए कंक्रीट के शेल्टर। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सेना के जवानों ने बर्फ को काटकर बनाया रास्ता। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर की बर्फ को काटकर बनाया 6 किलोमीटर का रास्ता। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने की सेना की कोशिश की सराहना, प्रतीक स्वरूप कृपाण भेंट कर सम्मानित किया।